चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे आपका नशा हो। पर यदि 6, 7, 8 क्लास के भी बच्चे हैं तो वो कुछ बातें उनके लिए रिलेवेंट हो जाती हैं। मेरे खुद के 2 बेटियां हैं, बड़े वाली है 11वीं क्लास में और छोटे वाली है 8वीं क्लास में। जब भी मैं या मेरी वाइफ कॉलेज में लेक्चरर है, हिस्ट्री पढ़ाती है गवर्नमेंट कॉलेज में, हम दोनों जब भी घर जाते हैं, घर में पता है पहली चीज़ क्या चेक की जाती है उनके द्वारा? मेरी दोनों जेब चेक करती हैं और कौन सी बेटी के मोबाइल पहले हाथ लगे वो लेके भाग जाती है। यही होता है, उनको कोई मतलब नहीं है मम्मी आई कि नहीं आई, पापा आए कि नहीं आए, फ़ोन आ जाना चाहिए और हमारे हाथ में आ जाना चाहिए बस। उसके बाद इतनी तरह की चीज़ें आती हैं शायद जितनी मुझे भी नहीं आती। और इसमें ज़्यादा मुझे लगता है जो चीज़ें रोल जो इसका रहा है वो कोविड का रहा। कोविड के दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, आप में से भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास के टाइम पे मल्टीपल विंडोज खोल के रखते होंगे। 2-3 दोस्तों के साथ भी चैट चल रही है और साथ में क्लास वाले भी खोल रही है, मम्मी आती है, पापा आती है, तो एकदम हड़बड़ी के साथ बाकी सारी विंडो बंद करेंगे और क्लास वाले निकाल के लाएंगे। होता है ये तो करते हैं, झूठ चाहे मत बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन एक्चुअल में होता यही है। हुआ क्या कि मोबाइल हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खाने लग गया। मतलब एवरेज आप लोग, अभी मैडम पूछ रही थी आपसे और आप लोगों ने, किसी ने बताया 20 मिनट, किसी ने 15 मिनट, लेकिन मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं देखता हूँ 3-4 घंटे के बाद तो थप्पड़ मार के छीनना पड़ता है कि भैया हमारा मोबाइल दे दो, देखो अब नहीं चलेगा और तुम्हारी आंखें खराब होंगी। दिक्कतें कहाँ आ रही है? अच्छी चीज़ है, कोई भी चीज़ है अपन मानते हैं, चाहे माचिस की तिल्ली है, दिया भी जलाती है, रोशनी भी करती है, लेकिन वो किसी का घर जलाने में, खराब चीज़ के लिए भी काम में आती है। दोनों, किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में काम में ले सकते हैं। समस्याएं खराब हुई है 2 चीज़ों में। पहला, आपने सोशल अकाउंट के ऊपर, हर बच्चे को यूट्यूबर बनना है, मतलब 6ठी क्लास का है, 4थी क्लास का, पूछ लो बड़ा होकर क्या बनेगा, पहला कैरियर ऑप्शन यूट्यूबर आ रहा है। वो क्या कंटेंट डाल रहा है या क्या कंटेंट देख रहा है वो जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन बनना उनको यूट्यूबर है कि नहीं? कितनों को बनना है यूट्यूबर यहाँ पे? है क्या कोई? कुछ के तो चैनल भी होंगे आप में से, बता नहीं रहे होंगे, कुछ छुपाए बैठे होंगे। लेटेस्ट की 2 घटनाएं मैं आपको बताता हूँ इस संबंध में। कल का न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, नागौर की एक खबर थी, दोनों न्यूज़पेपरों के फ्रंट पेज के ऊपर थी। एक 15 साल 16 साल के बच्चे का मर्डर करके और उसको बोरे में डाल के और कहीं गोबर की उसके ऊपर डाल दिया था, खाद की कई जगह पे। हुआ कैसे? जिस आदमी ने उसका मर्डर किया था उसके साथ उसकी जानकारी कैसे हुई? वो तो 35 साल का था, ये बच्चा तो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाला था। कहाँ हुई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी अनजान आदमी के साथ न दोस्ती करें, न डाटा शेयर करें, न मेल मुलाकात करें। आपकी क्लास के, आपकी स्कूल के जानकार हैं, टीचर हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको तयशुदा समस्या में डालेगी। और छोटे बच्चों के, नाबालिग बच्चों में यदि आपने फ़ोटो शेयर कर दी तो फोटो मॉर्फिंग इतनी ज़्यादा हो रही है आज के दिन, आप सोच नहीं सकते। हमारे पास जो एप्लीकेशनें आती हैं, रोज़ शिकायतें आती हैं कि साहब मैंने मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक फ़ोटो डाली थी, किसी ने उसको मॉर्फ करके किस तरह की फ़ोटो बना दी, खुद को देखते हुए शर्म आती है। काम में ले, सिक्योरिटी के सारे चीज़ काम में लेते हुए बहुत ध्यान से ले। दूसरा जो नया सिस्टम एक निकल के आया अभी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने लोग जान रहे हैं? कोई जानता है? बड़े वाले जानते हैं, छोटे वाले नहीं जानते। आज का न्यूज़पेपर यदि आप लोगों ने पढ़ा हो सुबह का, सिंगापुर की एक खबर लगी थी, इन्हीं खबरों में से आप देख लेना, जिसमें उनके अकाउंटेंट को किसी आदमी ने AI से बैंक का मालिक बन के कहा कि आप फला अकाउंट में 208 या 209 करोड़ रुपए डाल दो। अकाउंटेंट ने ट्रांसफ़र कर दिए। वापस जाके जब पूछा मालिक को, उसने कहा मैंने तो फ़ोन किया ही। होता क्या है कि उसमें आप जिसका भी चेहरा लगा दो तो लगेगा ऐसे वो बात कर रहा है। आपके पास फ़ोन आएगा, आपको लगेगा मम्मी ही बोल रही है। वो कहेगी आप बस अड्डे आ जाओ, रेलवे स्टेशन आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन आई हूँ, अपने को कहीं चलना है। आप रेलवे स्टेशन जाओगे, वहाँ पता चला कोई किडनैपर बैठा। घर पे आएगा, मम्मी का फ़ोन, फला आदमी आ रहा है, उसको ये चीज़ दे देना या गेट खोल देना, बिठा देना, अंकल आ रहे हैं। पता चला कोई अंकल है ही नहीं, वो तो प्योर AI बेस्ड। तो काम में ले फ़ोन को, लेकिन बहुत देख के समझ के। और यूट्यूबर के अलावा भी कैरियर है,
जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लिमिटेड। देखिए इसके साथ दिक्कत क्या है कि एक बार आपने किसी चीज को देख लिया, आपने देखा होगा कोई शॉर्ट्स आपने देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, उससे रिलेटेड आपको पूरे दिन इतने वीडियो देगा, आप पूछो मत। हर बार आपको दिखाएगा कि आप ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। वो जानता है आदमी की कमजोरी क्या है, आदमी को क्या अच्छा लग रहा है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ाता है। थोड़ा सा कंट्रोल उस चीज को करना। नशे की बात थी, अभी आप में से उस उम्र में नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल हनुमानगढ़ की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपके आस पड़ोस में कितने लोग जानते हैं या किसी ने देखा है चिट्टा पीने वाला? हाथ उठाओ जरा, जिसने किसी चिट्टे पीने वाले को देखा हो। किसी का नहीं देखा हुआ आस पड़ोस में? फिर तो ये गलती करें अखबार वाले कि हनुमानगढ़ में नशा बिक रहा है। कहाँ नशा है जब आप लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट हर घर में और हर मोहल्ले में 7 दिन में 10 दिन में एक आदमी की डेथ हो रही है इस नशे के कारण। लगता बहुत जल्दी है, मैं डॉक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कोई चीज, कोई भी नशा, कोई भी आदत है, उसके लिए एवरेज कहते हैं, गुरुजियों ने कहा था कि 21 दिन उस चीज को लगातार करो तो वो आदत बढ़नी शुरू होती है। 3 दिन आप इसको पी लो चिट्टे को, चौथे दिन आपकी तलब उठेगी, आपको चिट्टा चाहिए ही चाहिए, हीरोइन चाहिए ही चाहिए। आपके परिवार में पिताजी, भाई या कोई पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी लेता है, उस चीज़ को आप उनको भी मोटिवेट करें कि ये चीज़ नहीं करें और खुद को भी अवॉइड करें। और तीसरी एक बात और कहना चाहूँगा, वो है व्हीकल एक्सीडेंट को लेकर। नई क्लासों में 9, 10, 11, 12 में क्लास का जो हीरो है, क्लास का जो स्टार है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जो पीयर ग्रुप में अपने आप को हीरो मानता है और सब कहते हैं वाह यार ये आदमी है, उसके पास 2 चीज़ों की खासियत मैंने देखी, 2-3 चीज़ें नई पीढ़ी में जो पीयर ग्रुप में जो आजकल हीरो बन रहा है। या तो बाइक है उसके पास, ठीक, वो स्कूल में लेके आ रहा है, वो स्टंट कर रहा है, बाकी बच्चे स्कूल बस में आ रहे हैं, वो बगल में बाइक लगा के लेके आ रहे हैं। या उसके पास महंगा फ़ोन है जो शायद वो क्लास में भी छुपा के लेके आता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बड़ा मतलब मैस्कुलाइन हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं छुपा के ले आया, बाकी भी करते हैं हाँ ले आया, तो यही होता है। और तीसरी चीज़ है आजकल के लड़कों में 9, 10, 11 में, जयपुर की स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का मुझे कोई ज़्यादा विशेष आइडिया नहीं है बच्चों में, कि जो बच्चे 10th 11th में शराब पीने लगते, वो भी उस स्कूल क्लास के हीरो हैं। ऐसे बच्चों को मेहरबानी करके हीरो नहीं माने। 10 साल बाद आप मुड़ के देखेंगे, आपको लगेगा यार वो तो उससे गया भी था, कोई आदमी नहीं था। 10 साल बाद आज हो सकता है आपको लगता हो उसका शरीर डिलडोल बड़ा हो गया, उसके माँ बाप के पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, तो वो उन चीज़ों को परचेज कर पा रहा है, खरीद पा रहा है। वो उम्र हमारी भी निकली है, यहाँ बैठे इन सब लोगों की निकली है, लेकिन जब 10 साल बाद आप मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि यार उस दिन गलत प्रभावित हो रहे थे, गलत इन्फ्लुएंस हो रहे थे। बिना हेलमेट के कच्ची उम्र में मोटरसाइकिल नहीं लेनी है, स्कूटी मोटरसाइकिल दोनों चीज़ें। बिना हेलमेट के न खुद को चलानी है न परिवार वालों को चलाने देनी है, और शराब पी के तो किसी भी रूप में नहीं चलानी। ज्ञान ज़्यादा हो गया, आपको भी नींद आने लग गई, मैडम ने 2-3 बार जगाया था जोर से नारे लगवा के आपसे, लेकिन फिर आप डाउन होने लग गए हो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं। अभी एक यहाँ से मंच से बोल रहे थे कि आपको भी ऐसा ही बनना है कि आपके कंधों पे तारे लगे। ऐसा बनने की कोई मतलब विशेष कोई चीज़ नहीं है कि यही बनना है, बनना वही है जो आपका मन करे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो आपको, पहली चीज़ जो बनना है वो अच्छा आदमी, अच्छा नागरिक, और घर परिवार समाज में आपके रिश्ते आप मेंटेन कर जाओ। स्ट्रेस तनाव जो है उसको झेल जाओ। जिंदगी में कोई आदमी, चाहे मैं हूँ बड़े से बड़ा आदमी, श्री रामचंद्र जी के भी किसी एक फील्ड में तो आदमी फेल होता ही होता है, कहीं पास हुआ, क्योंकि जिंदगी के बहुत आयाम हैं। कोई शरीर में छोटा रह जाएगा, कोई पढ़ाई में होशियार हो जाएगा, किसी के चश्मा लग जाएगा। खूबियाँ सब में, कमियाँ सब में। तो यही बनना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बनो बहुत अच्छे से करना, और आपके मन को जो चीज़ संतोष दे वो करना। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और कुलदीप जी का और बाकी रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान लो कि प्रेम है या डर लगता है इस इलाके से, आसपास के इलाके से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद है। और लगातार पहले ऐसे आईपीएस हैं जिन्होंने एक जिज्ञासा रखी,
वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं भाई अपराध किस तरीके का यहाँ ज़्यादा है। तो हमारी लगभग चर्चा होती है, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं भाई साइबर और जो जिस प्रकार से नशा हनुमानगढ़ क्षेत्र में बढ़ा है, हनुमानगढ़ नशे को लेकर हमने भी काफ़ी स्टोरियाँ की है, तो हम बारीकी से समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ लगातार हम लोकल में रहे हैं। और इन्होंने उन दो चीज़ों पर काम किया, जैसे चुनाव के वक्त में हमारे पूर्व जो एसपी थे सुधीर जी चौधरी, उनको हटाया गया था, उनकी जगह पर डॉक्टर राजीव जी को लगाया गया था। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले इनका एक ही मकसद था भी जिस प्रकार से एक चेन बनी है नशे की, चाहे वो शराब से जुड़ी हो, चाहे वो तमाम, क्योंकि चुनाव के वक्त में शराब को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि बताया जाता है भी प्रलोभन के तौर पर शराब का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसको लेकर इन्होंने सबसे पहले शराब के जितने भी रास्ते थे, चाहे वो संगरिया से होते हुए या तमाम जो बॉर्डर के इलाके थे, बॉर्डर के बिरानी थाना बॉर्डर का है, फेफाना थाना बॉर्डर का है, भादरा भी बॉर्डर का है और संगरिया बॉर्डर का है, इसके अलावा तमाम ऐसे थाने हैं जो बॉर्डर पे हैं। इन्होंने उन तमाम बॉर्डर के थानों पर जो गश्त थी वो बढ़ाई, इसके अलावा नाके लगाए, इसके अलावा ए श्रेणी की कई बार नाकाबंदी भी करवाई। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया और काफ़ी शानदार काम रहा। अगर 3 महीने लगातार जिस प्रकार से चुनाव का आचार संहिता रही, उसके बाद चुनाव संपन्न हुए, उन तमाम समय की अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो बहुत शानदार कार्रवाइयाँ हनुमानगढ़ जिले में रही है। और मुझे एक स्टोरी करने का सौभाग्य मिला था जिसमें पूरे संभाग में हनुमानगढ़ जिला प्रथम था गिरफ्तारियों में भी, और जो जिस प्रकार से पदार्थों की जो मात्रा थी उसमें भी ज़्यादा था। तो हनुमानगढ़ को कहीं ना कहीं अव्वल लाने में और हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने में जो एसपी साहब का जो योगदान रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूँ कि सभी इस बात पर एक बार ताली जरूर बजाएं, क्योंकि जिस तरीके से फिर इन्होंने साइबर को लेकर एक मुहिम छेड़ी, साइबर टीम को तैयार किया, साइबर थाना यहाँ बन चुका है, तो उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि एक थाना खोल देना मात्र किसी चीज़ का निवारण नहीं होता है। इन्होंने उस टीम को बाहर निकाला, जो टीम साइबर के बारे में अच्छी तरीके से प्रशिक्षित थी, जो टीम लोगों के बीच में जाकर या जैसे छात्राओं, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा चपेट में आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटल का युग आया है तो हर हाथ मोबाइल पहुंच चुका है, और मोबाइल एक सबसे बड़ा कारक है भी, आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है या किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स आई हैं जो आपका सब कुछ असेस कर लेती है, उसमें चाहे फोटो गैलरी हो, चाहे आपका तमाम वो डाटा हो, चाहे मोबाइल नंबर हो। तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक टीम बनाई जो स्कूलों कॉलेजों तक पहुंची, और कॉलेजों में जाकर जो है, स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक किया और बच्चों को ये बताया भी किस तरीके से साइबर से बचा जा सकता है, इस साइबर अपराध को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे आप अपने मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण और बड़ी पहल थी, इसका फायदा मिला और इससे जो है युवा टच में आए, और इसके अलावा युवाओं की एक टीम भी बनी जो आज स्कूलों और कॉलेजों से निकलकर अपने पेरेंट्स के माध्यम से आसपास के जो बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते लेकिन वो खुद उनको जागरूक कर रहे हैं। ये साइबर क्राइम is a dangerous attack a company or an individual may face. There are many cases where the attack has brought massive and loss to the company and crime. Computer facilitated crime occurs when a computer is used as a tool to aid criminal activity. This can include storing records of fraud, producing false identification, reproducing and distributing copyright material, collecting and distributing child pornography and many other crimes. आपको सुनना नहीं है, इनको सोचना है, देखना है कि अपने को भी ऐसा ही बनना है, अपने भी कंधों पे ऐसे स्टार होने चाहिए, ऐसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इस चीज को लेके अपने आगे चलेंगे।